बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 9 से चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज 1.4 को। ठीक है, उसके अंदर जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने इसी से रिलेटेड जो एक्सरसाइज 1.4 का कॉन्सेप्ट था वो अंडरस्टैंड किया था। आज हम उसी की एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हैं। पहला जो क्वेश्चन है वो है कि सिंप्लीफाई करना। ठीक है, 3 पावर 5 2/5। ठीक है, 3/2। ठीक है, अब हमने लास्ट में एक्सरसाइज की जो कॉन्सेप्ट में प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि अगर a पावर n हो, ठीक है, मल्टीप्लाई में अगर डिवीजन में अगर बेस सेम है तो पावर आपस में सेपरेट होते हैं। ठीक है, ये वाली प्रॉपर्टी आप याद करें कौन सी है। अगर बेस सेम हो, ठीक है, तो हम पावर्स जो होते हैं उनको आपस में क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं। इसी से हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी बेसिकली यही। ठीक है, तो ये एग्जांपल भी उस तरह से लिखा हुआ है, इसमें बेस सेम है, यहाँ पे भी 3 है और यहाँ पे भी 3 है। अगर बेस सेम है और डिवीजन में है तो हम पावर को क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे। ठीक है, तो सॉल्यूशन लिखकर हम वो प्रॉपर्टी शो करवाएंगे। ठीक है, क्योंकि इसी से हमारे पेपर पे इफेक्ट होता है मार्क्स के हिसाब से। ठीक है, अगर आप डायरेक्ट सॉल्व करेंगे तो वो भी सही है, लेकिन आप जो प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं उसको 3 डॉट देकर वो प्रॉपर्टी हमेशा मेंशन किया करें, ताकि आपके टीचर को ये पता चले कि आपके पास कॉन्सेप्चुअल जो है ना, आप पेपर को सॉल्व करें, आपके पास कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो आपको पहले वो प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे जो आप इस एग्जाम्पल पे लगा रहे हैं अकॉर्डिंग टू द सिंप्लीफाई। ठीक है, तो आपने वो प्रॉपर्टी लिख दी। अब जो है ना आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे इस प्रॉपर्टी के हिसाब से। ठीक है, बेस सेम है, डिवीजन है, तो आपने पावर क्या किया, सेपरेट किया। ठीक है, 5 में से 2 के 3 आ गए। ठीक है, अब 3 पावर 3 जो है इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 3 3 3। ठीक है, 3 जो है 3 टाइम मल्टीप्लाई हो गया है तो आंसर आता है 27। तो ये आपका सिंप्लीफाई हो गया यहाँ से इस तरफ। ठीक है, 27 में, तो आपने आंसर लिख दिया, क्योंकि इससे मजीद जो है ना हम इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। उसके बाद ये वाला जो है ये हमने लिखा सेम क्वेश्चन। ठीक है, 2 पावर 4 5 पावर 3। अब इसके फैक्टर्स कौन से होते हैं, अब 10 है। ठीक है, हमें पता है कि हमें प्रॉपर्टी लगा के सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई ही करना है, लेकिन इसको हम इस तरह से सिंप्लीफाई कर नहीं सकते। तो हमें पता है कि 2 के फैक्टर 2 और 5 होता है। ठीक है, यहाँ पे 2 5 अलग लिखे हुए और यहाँ पे दोनों को मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है। ठीक है, तो हम इसको पहले क्या करेंगे, 2 5 में, क्योंकि ऊपर भी 2 5 है तो हम नीचे भी 2 5 बेस हम सेम करेंगे। यहाँ पे बेस सेम था, यहाँ पे देखो a प्लस बी सी प्लस डी बेस सेम है, लेकिन इसमें बेस सेम नहीं, मतलब न्यूमरेटर में 2 5 लिखा हुआ और जो है नीचे 10 लिखा है, और हमें पता है कि 10 को हम 2 5 में लिख सकते हैं। तो हमने इसको 2 5 में लिखा, 2 मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक है, और पावर जो है वो 2 से हम लिख दिया। अब हमें पता है कि a मल्टीप्लाई बाय b पावर n हो तो वो पावर a का भी होता है और b का भी होता है, तो हम सेपरेट पावर देंगे a को भी b को भी। ठीक है, a पावर n भी लिखेंगे, b पावर n लिखेंगे, क्योंकि n जो है ना वो a का भी है और b दोनों का पावर है। ठीक है, तो अब इस 2 पावर 4 और 5 पावर 3 सेम लिखा। अब इस 2 को आपने 2 दिया और 5 को भी अपना 2 दिया। ठीक है, अब ये जो एक मतलब है इस फॉर्म में आ गए। ठीक है, जिस तरह से इस दोनों में गिवन है इसको हमने कन्वर्ट किया। अब यहाँ पे हम प्रॉपर्टी कौन सी लगाते हैं, अगर बेस सेम हो। ठीक है, यहाँ पे बेस सेम नहीं था तो हमने इसको अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी बेस सेम कर लिया। बेस सेम करने के बाद हमें पता है कि अगर बेस सेम हो तो पावर क्या होते हैं, सेपरेट होते हैं। ठीक है, तो हमने 2, ठीक है, बेस सेम है 2, उसका पावर सेपरेट करेंगे 4 माइनस 2। ठीक है, बेस सेम है और डिवीजन में है तो 5 पावर क्या होंगे, सेपरेट होंगे 3 माइनस 2। ठीक है, अब 4 माइनस 2 2 और 3 माइनस 2 1। ठीक है, अब 2 पावर 2 क्या होता है, 4 होता है, और ये 5। ठीक है, 4 को 5 के साथ करेंगे तो 20 आ जाए। इसमें थोड़ा ट्रिकी ये था कि आपको डिनोमिनेटर में बेस जो है ना वो मतलब था तो यही 2 5, लेकिन क्लोज फॉर्म में लिखा हुआ था, तो आपने क्या किया, पहले इसको ब्रेक किया 2 और 5 में, बेस सेम कर दिया। बेस सेम करने के बाद आपने ये पावर जो है ना अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी दोनों को दिया। फिर आपने ये वाली प्रॉपर्टी लगाई, अगर बेस सेम हो तो डिवीजन में पावर सेपरेट होते हैं। इसी तरह आपने इसको सिंप्लीफाई कर लिया। ठीक है, यहाँ पे जो थर्ड वन है वो a प्लस बी होल स्क्वायर डॉट सी प्लस डी क्यूब a प्लस बी सी प्लस डी होल स्क्वायर। ठीक है, दोनों में मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो है वो बेस सेम लिखा हुआ है, लेकिन हमें बस जो है ना अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी पावर सेपरेट करवानी है। ठीक है, डिवीजन में है, बेस सेम है, तो पावर हम सेपरेट करेंगे अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी। ठीक है, तो a प्लस बी का पावर क्या होगा, 2 माइनस 1, और c प्लस डी का पावर क्या होगा, 3 माइनस 2। ठीक है, 3 माइनस 2,
2 में से 1 गया 1, 3 में से 2 गया 1, ठीक है। तो इस तरह से हमने इसको सिंप्लीफाई कर दिया। उसके बाद कह रहा है कि सिंप्लीफाई यूजिंग लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, ठीक है। यहाँ पे बोल रहा है कि आप इसको लॉ एक्सपोनेंट के लॉ जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किए थे वो यूज़ करने हैं और इसको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। अब यहाँ पे 1/3 पावर 4, 1/3 और पावर 5, ठीक है। अगर बेस सेम हो मल्टीप्लाई में तो पावर ऐड होते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी हमने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट ही किया था, बेस सेम था लेकिन डिवीजन में था तो पावर सब्ट्रैक्ट हो रहे थे। अब यहाँ पे जो है यहाँ पे मेंशन करके लिखा है इसने लॉ ऑफ एक्सपोनेंट लगाओ, यहाँ पे भी बेसिकली लॉ ऑफ एक्सपोनेंट ही लगा है, लेकिन यहाँ पे डिवीजन वाला था, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन वाला है, ठीक है। 1/3 बेस सेम है लेकिन क्या है मल्टीप्लाई में पावर क्या होते हैं, वो ऐड होते हैं। ये हमने प्रॉपर्टी लास्ट वीडियो में डिस्कस की थी, ठीक है। तो वो आप प्रॉपर्टी हमेशा मेंशन करेंगे, सॉल्यूशन लिख के वो प्रॉपर्टी मेंशन करके फिर आप पे जो क्वेश्चन आएगा उसको सिंप्लीफाई करेंगे उस प्रॉपर्टी के हिसाब से, ठीक है। 1/3 पावर 4 मल्टीप्लाई 1/3 पावर 5, ठीक है। 4 + 5 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, बेस सेम है मल्टीप्लाई में है तो पावर ऐड हो गया, ठीक है। बेस 1/3 ये पावर है 4 + 5, 4 + 5 होता है 9 के इक्वल, तो ये हमारी सिंप्लीफाई हो गई, ठीक है। अब मल्टीप्लाई में है दोनों, बेस भी सेम है तो पावर क्या होंगे, ऐड होंगे, ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी, ठीक है। 3 और 4, 3/4, ठीक है। पावर है 5 + 2 तो ये हो गया 7। उसके बाद यहाँ पे भी बेस सेम है, -4/5 -4/5 तो एक्सपोनेंट्स क्या होंगे, आपस में ऐड होंगे। मल्टीप्लाई में अगर बेस सेम हो तो एक्सपोनेंट्स आपस में ऐड होते हैं, ठीक है। इस प्रॉपर्टी को कैसे मल्टीप्लाई, बेस सेम है मल्टीप्लाई में तो एक्सपोनेंट्स आपस में ऐड होंगे, ठीक है। यहाँ पे m ये n है, ठीक है, mn, ठीक है। तो 3 + 5 होता है 8 के, -4/5 बेस सेम था, पावर को आपने 8 कर दिया तो ये हो गया 8, ठीक है। तो आगे जो है वो है -3 मल्टीप्लाई में 5 स्क्वायर पावर मतलब एक्सपोनेंट जो है वो 3 है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले ये जो पावर जो है वो इसका भी होता है इसका भी होता है, ठीक है, दोनों का होता है अकॉर्डिंग टू इस प्रॉपर्टी, ठीक है। a क्रॉस b पावर n, अब ये n a का भी है b का भी है, ठीक है। तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। तो ये 3 जो है हमने -3 को भी देना है और 5 स्क्वायर को भी ये 3 देना है, ठीक है। ये हमने 3 दे दिया। उसके बाद हमें पता है कि माइनस का क्यूब क्या होता है, माइनस ही होगा क्योंकि -3 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, अगेन प्लस को जब हम माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आएगा, ठीक है। इस वजह से माइनस और 3 पावर 3 जो है वो हमने सेम रखा है। उसके बाद 5 और 2 जो है 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा, पावर ओवर पावर मल्टीप्लाई होता है तो वो हो गया 6, ठीक है। तो ये हमारा सिंप्लीफाई हो गया। उसके बाद है a क्रॉस b पावर n, ठीक है। इसको भी हमने पावर देना है, सेपरेट करना है, ठीक है। ये 3 इस 3 का भी है और ये 3 इसका भी है, ठीक है। यहाँ पे a क्रॉस b पावर n, a क्रॉस n, b क्रॉस n ये वाली प्रॉपर्टी लग रही है तो आप हमेशा प्रॉपर्टी को मेंटेन करेंगे, ठीक है। उसके बाद ये प्रॉपर्टी ये जो क्वेश्चन था, ठीक है, ये 3 -4 का स्क्वायर गिवन है और 3, अब इस प्रॉपर्टी के हिसाब से ये जो 3 है इसका भी होगा और ये 3 इसका भी होगा, लेकिन हम इस -4 को पहले सॉल्व करेंगे। माइनस का स्क्वायर क्या होता है, माइनस इंटू माइनस मतलब प्लस, और ये 4 का स्क्वायर, ठीक है। तो हमने माइनस का स्क्वायर फाइंड कर लिया और यहाँ पे 2 का क्यूब, जिस तरह से हमने यहाँ पे माइनस का क्यूब फाइंड करके रखा था उसके बाद पावर दे के रखा था, ठीक है। यहाँ पे भी हम माइनस का स्क्वायर फाइंड करेंगे तो वो प्लस हो जाएगा और 4 स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद ये 3 जो है ना इसका भी है और इसका भी है तो 3 पावर 3 और 4 स्क्वायर पावर 3, तो ये हो गया 2 3 ज़ा 6 क्योंकि पावर और पावर क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। उसके बाद जो है वो ये है कि -a/bc -a/bc मल्टीप्लाई में है, बेस सेम है, पावर क्या होगा, ऐड होगा, ठीक है। दैट इज 5 + 9, 5 + 4 वो हो गया 9, ठीक है। अब ये 9 जो है वो -a के ऊपर भी आएगा, आप यहाँ तक भी लिख सकते हैं लेकिन अगर बुक में जो आंसर था वो ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो हम -a को अलग से पावर देंगे, b को अलग से देंगे, c को अलग से देंगे, ठीक है। अब माइनस का अगर हम 9th पावर 9th ऑड है तो सेम माइनस आएगी, ठीक है। और a पे 9 आ गया, b पे 9 हो गया, c पे भी 9 हो गया, ठीक है। लेकिन बुक में माइनस नहीं लिखी हुई
लेकिन यहाँ पे हमारी माइनस आएगी, ठीक है, आप करेक्ट कर लेना, ठीक है। उसके बाद जो है माइनस सी ओवर डी का स्क्वायर माइनस सी ओवर डी का क्यूब माइनस सी ओवर डी का 5, ठीक है। बेस सेम ही मल्टीप्लाई में लिखे हुए तो पावर आपस में क्या होंगे, ऐड होंगे, ठीक है। यहाँ पे 2 टर्म थे, यहाँ पे 3 टर्म है, तो हमने इस प्रॉपर्टी को 2 टर्म वाले को 3 टर्म में जनरल फॉर्म में लिख के उसके बाद क्या किया कि इस पावर को ऐड किया है, तो वो हो गया 10, ठीक है। अब हमें पता है कि 10 को हम 2 5 में लिख सकते हैं, ठीक है। तो 2 5 में अब ये होगा कि नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव होता है, सी का स्क्वायर और डी का स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया, सी को हमने अलग स्क्वायर दिया, डी को हमने अलग स्क्वायर दिया। उसके बाद ये होल 5 जो है ना वो दोनों पर आएगा, तो इस वजह से सी पावर 10 हो गया और डी पावर 10 हो गया, ये भी हमारा सिंप्लीफाई हो गया। इसके बाद यहाँ पे है एम पे पावर 1 है, एम पे पावर 5 है, एन पे पावर 2 है, एन पे पावर क्यूब है, टी पे पावर 4 है, टी पे पावर 7 है, ठीक है। 3 टर्म है, ये वाला ही जनरल फॉर्म हम लिखेंगे। उसके बाद तीनों टर्म का पावर जो मल्टीप्लाई में है तो ऐड करेंगे, एम का पावर 1 + 5, एन का पावर 2 + 3 और डी का पावर 4 + 7 आपस में ऐड हो गए, बेस सेम था, पावर ऐड कर लिया, ठीक है। तो ये हो गया 6 5 और 11, ये भी हमारा सिंप्लीफाई हो गया। उसके बाद है ए स्क्वायर सी पावर 5 बी स्क्वायर, ए के पावर कितने स्क्वायर है, 2 है, 3 है और 4 है, ठीक है, 4 है, ठीक है, ये वाला। उसके बाद बी है तो बी पे स्क्वायर भी है और बी पे 4 भी है, सी पे पावर 5 भी है और सी पे पावर 3 भी है, ठीक है। बेस सेम है तो मल्टीप्लाई में पावर क्या होते हैं, ऐड होते हैं। तो ए के जितने भी पावर थे वो ऐड कर लिए, बी के जितने भी पावर थे वो ऐड कर लिए, सी के जितने भी पावर थे वो ऐड कर लिए। बेस हमने एक ही ले, क्योंकि मल्टीप्लाई में बेस एक हो तो पावर ऐड ही होता है, ठीक है। उस हिसाब से ये हो गया 9, ये हो गया 6 और ये हो गया 8, क्योंकि 5 + 3 8 होता है, 4 + 2 6 होता है और ये इसको आप ऐड करेंगे तो 2 + 3 5 5 + 4 9, ठीक है। ये हो गया हमारा सिंप्लीफाई। सो आज के वीडियो में हमने यही डिस्कस किया कि एक्सपोनेंट मतलब किस तरह से हम पावर से मतलब यूज़ करते एक्सरसाइज को जो है ना हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स को यूज़ करते हैं, ठीक है। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स 3 4 होते हैं, तो हमने यही यूज़ किए हैं और हमें जो गिवन एग्जाम एक्सरसाइज थी उसको हमने सिंप्लीफाई किया है।